नमस्ते साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं हाफ पे लीव को। हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर जो है सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 जो है वो लागू होते हैं और जिनको कि FRSR पार्ट 3 जो है उसमें डिफ़ाइन किया गया है। तो इसका जो नियम 29 और 30 जो है उसमें हाफ पे लीव को डिफ़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाफ पे लीव मिलती किसे है। तो जो रेगुलर नॉन वेकेशन स्टाफ है, अगर हिमाचल की बात करें हम, तो उनको ये लीव मिलती है जिनको कि एक वेकेशन की छुट्टियाँ वेकेशन नहीं मिलती। मींस कि हिमाचल में टीचर्स जो है उनको ये लीव नहीं मिलती। टीचर्स के अलावा जो अन्य कैटेगरी जिनको कि वेकेशन नहीं रहती उनको ये लीव जो है वो मिलती है। किस प्रकार से मिलती है? तो इसका भी एडवांस क्रेडिट रहता है आर्ड लीव की तरह। 2 इंस्टॉलमेंट में इसका क्रेडिट रहता है। पूरे साल भर में ये 20 लीव मिलती है। 10 दिन का 2 इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट रहता है। पहला क्रेडिट जो रहता है वो 1 जनवरी को रहता है और दूसरा क्रेडिट जो मिलता है वो 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मिलता है। कितना क्रेडिट हम कर सकते हैं, इस लीव को कितनी इकट्ठा कर सकते हैं? तो अर्न लीव की तरह इसमें जो है वो मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जैसे कि अर्न लीव में लिमिट है 300 + 15, 300 + 10, तो ऐसा इस लीव में नहीं है। उससे आगे भी हम इसको क्रेडिट कर सकते हैं। अब 2 कंडीशंस में इसके क्रेडिट की बात करते हैं। ठीक है, किसी की सर्विस के मध्य में अगर ये क्रेडिट मिल रहा है तब तो ठीक है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को उसका सीधा 10 दिन का क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन किसी की अगर अपॉइंटमेंट जो है वो महीने के बीच में होती है या किसी की जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो 30 जून या 31 दिसंबर के अतिरिक्त है, तो उस स्थितियों में इसका क्रेडिट किस प्रकार से मिलेगा उसको डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले तो इसमें वही बात है कि अर्न लीव की तरह की क्रेडिट जो मिलेगा वो कंप्लीटेड मंथ के लिए मिलेगा। मींस अगर किसी की मंथ के बीच में अपॉइंटमेंट हुई है तो उस मंथ का क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक सीनियर असिस्टेंट है, उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो 4 फरवरी है, तो उनको जो है वो फरवरी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फरवरी के बाद हमारे पास मार्च से लेकर जून तक जो है वो 4 महीने बनते हैं, तो 4 महीने का क्रेडिट मिलेगा। तो किस तरह से मिलेगा? तो 4 महीने जो होंगे उनको मल्टीप्लाई हम 5/3 से करेंगे तो ये आते हैं 6.6, यानी उसे 7 HPL का जो है वो क्रेडिट मिलेगा। रिटायरमेंट की हम बात करते हैं कि किसी की रिटायरमेंट जो है वो 30 जून या 31 दिसंबर के अतिरिक्त है। मान लीजिए उनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट में सीनियर असिस्टेंट कोई है 31 मार्च है, तो 3 महीनों का क्रेडिट मिलेगा। तो 3 महीने मल्टीप्लाई बाई 5/3 तो 5 HPL ये आती है, तो उनको 5 HPL का जो है वो क्रेडिट मिलेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, ये है कि अगर किसी कर्मचारी का कोई ऐसा पीरियड है, सस्पेंशन पीरियड है या अब्सेंस पीरियड है, जिसको कि डाइज नॉन जो है वो डिक्लेयर किया गया है अथॉरिटी द्वारा, तो उस स्थिति में क्या रहता है कि जो भी उसका जो पीरियड जिसको कि डाइज नॉन डिक्लेयर किया गया है इन पर्टिकुलर हाफ ईयर, तो उसमें 1/80 जो है वो उसकी नेक्स्ट जो उसके मंथ में हाफ ईयर में उसको जो क्रेडिट मिलेगा उसमें से उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं कि एक एम्प्लॉई है और उसका जो डाइज नॉन पीरियड जो पर्टिकुलर हाफ ईयर में 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक जो है वो 155 दिन है। तो 155 को हम 1/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो 7 दिन आता है। तो 1 जनवरी 2024 को जब उसको क्रेडिट हम देंगे तो उस क्रेडिट में से जो ये 7 दिन को जो है वो लेस कर दिया जाएगा। यदि ये जो 1/18 जो है अगर वो 10 से ज़्यादा आता तो उसमें मैक्सिमम जो उसको जो रिड्यूस किया जाता वो 10 दिन ही किया जाता। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे एक पहलू है कि अगर किसी का डाइज नॉन पीरियड रहता है तो उस स्थिति में नेक्स्ट हाफ ईयर में जब क्रेडिट देंगे तो उसमें 1/18 जो है वो डाइज नॉन पीरियड का वो उसमें से लेस कर दिया जाएगा। हाफ पे लीव को कब कब कैसे कैसे किन परिस्थितियों में अवेल कर सकते हैं? तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अवेल हम उसको कर सकते हैं, हायर स्टडी के लिए अवेल कर सकते हैं, प्राइवेट अफेयर्स पे उसको अवेल कर सकते हैं और
मैटरनिटी लीव के साथ भी उसको अवेल कर सकते हैं, जिनको कि हाफ पे लीव मिलती है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ जब हम इसको लीव को अवेल करते हैं तो उसको कम्यूटेड लीव कहा जाता है, जिसको कि रूल 30 में जो है वो डिफ़ाइन किया गया और जिसको कि हम कई बार मेडिकल लीव भी कहते हैं। तो कम्यूटेड लीव जब मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ जब अवेल की जाती है, उसको ग्रांट जब किया जाता है, तो हाफ पे लीव जो है उसको ट्वाइस ऑफ द अमाउंट जो है वो उस HPL से लेस होगा, मींस डबल उसकी जो लीव है वो कटेगी। एक एग्जांपल से इसको समझिए कि कोई एक एक्स एम्प्लॉई है और उसने जो है वो 10 दिन जो है कम्यूटेड लीव विद मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अवेल की, तो उसकी जो है वो 20 HPL जो है वो वहाँ से डेबिट होगी। हम समझते हैं कि HPL हाफ पे लीव मीन्स इसको जब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अवेल करेंगे तो उसमें हाफ पे रहेगी, इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ जब इसको कम्यूटेड लीव में हम अवेल करते हैं तो वहाँ पर डबल अमाउंट जो है इसका वो डेबिट होता है। हायर स्टडी की हम बात करते हैं तो हायर स्टडी में जब कोई अप्रूव्ड कोर्स है और जिसको कि पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है तो उस स्थिति में हम इसको अवेल कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं, तो इंटायर सर्विस में हम इसको 180 डेज़ ही अवेल कर सकते हैं। उसी तरह ट्वाइस ऑफ द अमाउंट जो इसका जो है वो HPL से डेबिट होगा और इसमें भी लीव सैलरी ही मिलेगी। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भी जब हम इसको अवेल करते हैं तो उसमें भी हमें लीव सैलरी ही मिलती है। मैटरनिटी लीव के साथ इसको अवेल कर सकते हैं तो उसमें भी कम्यूटेड लीव इसको कहा जाएगा और जिसमें कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आवश्यक नहीं है। ट्वाइस ऑफ द अमाउंट जो है वो HPL से लेस होगा और सैलरी भी जो होगी वो मैटरनिटी लीव की तरह लीव सैलरी ही होगी। प्राइवेट अफेयर्स की बात करते हैं तो प्राइवेट अफेयर्स पर भी इसको हम अवेल कर सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में जो होगा HPL जो होगी वो उसमें सैलरी जो होगी वो हाफ होगी और उसकी जो लीव सैलरी ही उसको उसके दौरान जो है वो दी जाएगी। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि हम कितनी कर सकते हैं। तो हाफ प्राइवेट अफेयर पर भी जब हम HPL अवेल करते हैं तो उस दौरान हमें सैलरी जो है वो हाफ मिलेगी। लीव सैलरी की हम बात करते हैं कि लीव सैलरी क्या है, तो HPL के दौरान तो लीव सैलरी में ऐसा रहता है कि जो हम छुट्टी पर जाने से पहले सैलरी ले रहे होते हैं वही छुट्टी के दौरान जो है वो मिलेगी। अर्थात हमारी अगर इंक्रीमेंट उसके दौरान आती है तो वो इंक्रीमेंट हमें नहीं लगेगी। जब हम ज्वाइन करेंगे तो उस ज्वाइनिंग की डेट से हमें जो है वो इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। हाँ, एक HPL की स्थिति में प्राइवेट अफेयर्स में जो है वो सैलरी जो है वो हाफ रहेगी। हाफ ए लीव को जो है वो बाकी लीव के साथ अवेल कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं कैजुअल लीव को छोड़कर। तो इतना सा HPL के बारे में जानकारी थी कि हमने ये डिस्कस किया कि HPL क्या है, किन ग्राउंड्स पर उसको जो है वो ले सकते हैं। मेडिकल ग्राउंड पर ले सकते हैं, प्राइवेट अफेयर्स के लिए ले सकते हैं, 180 दिन जो है हम उसको हायर स्टडी के लिए भी अवेल कर सकते हैं। तो इतनी सी जानकारी हमने आज चर्चा की। आशा है आपको ये जानकारी जो है वो लाभकारी लगी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को हम अपने बाकी साथियों से भी शेयर करें। फिर भी आपकी कोई शंका हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है वो लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।